मनुष्य सदियों से एक ही प्रश्न पूछता आ रहा है, मैं कौन हूँ? ये संसार क्या है? ईश्वर कहाँ है? साध संगत जी, प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी। दासी आप जी के चरणों में अरदास करेगी, कृपया कहानी को पूरा सुने, अधूरा न छोड़े। कोई कहता है ईश्वर मंदिर में है, कोई कहता है मस्जिद में, कोई गिरजाघर में ढूंढता है तो कोई गुरुद्वारे में। लेकिन निरंकारी विचार कहता है कि ईश्वर किसी स्थान में सीमित नहीं, वो निराकार होकर हर कण में व्याप्त है। निरंकारी विचार कोई नई बात नहीं, ये वही सनातन सत्य है जिसे ऋषियों ने जाना, संतों ने अनुभव किया और साधकों ने जीवन में उतारा। एक छोटे से गांव में रहने वाला अमन दिखने में साधारण था, लेकिन उसके मन में असाधारण प्रश्न थे। वो रोज मंदिर जाता, घंटियां बजाता, दिया जलाता, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती। उसका मन बार बार पूछता, अगर ईश्वर यही है तो मुझे महसूस क्यों नहीं होता? अमन ने देखा, लोग पूजा करते हुए भी क्रोधित हैं, ध्यान करते हुए भी लोभी हैं, भजन गाते हुए भी अहंकारी हैं। उसके भीतर एक बेचैनी थी, क्या ईश्वर सिर्फ कर्म कांड है? एक दिन अमन ने एक वृद्ध संत से पूछा, बाबा, ईश्वर कहाँ है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वही तुम्हें देख रहा है। अमन चकित रह गया। संत ने आगे कहा, बेटा, जब तक ईश्वर को बाहर ढूंढोगे तब तक भीतर खाली रहोगे। निरंकारी विचार यही सिखाता है कि कर्मकांड साधन हो सकता है, साध्य नहीं। दिया जलाना अच्छा है, लेकिन अगर मन अंधकार में है तो दीपक व्यर्थ है। संत ने अमन से पूछा, क्या हवा दिखती है? अमन बोला, नहीं। फिर भी चलती है ना? हाँ। क्या आकाश दिखता है? नहीं, फिर भी सबको स्थान देता है। संत बोले, ईश्वर भी ऐसा ही है, दिखाई नहीं देता लेकिन हर जगह मौजूद है। यही है निराकार ईश्वर, न कोई रंग, न कोई रूप, न कोई सीमा। अमन ने पूछा, तो क्या मूर्ति पूजा गलत है? संत बोले, गलत नहीं, लेकिन अधूरी है। निरंकारी विचार कहता है कि ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है और भक्ति के बिना ज्ञान सूखा। जब तक ईश्वर को समझा नहीं तब तक उसकी भक्ति सिर्फ आदत बन जाती है। संत ने अमन से कहा, सबसे पहले स्वयं को जानो। अमन हैरान हुआ, मैं तो खुद को जानता हूँ। संत बोले, तुम शरीर को जानते हो, नाम को जानते हो, लेकिन आत्मा को नहीं जानते। निरंकारी विचार का मूल है आत्मज्ञान। जब आत्मा को जान लिया तो परमात्मा अपने आप प्रकट हो जाता है। अमन समझने लगा कि अहंकार ही वो पर्दा है जो ईश्वर और मनुष्य के बीच खड़ा है। मैं सही हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। निरंकारी दर्शन कहता है कि जहाँ मैं समाप्त होता है वही वो प्रकट होता है। संत अमन को एक सेवा स्थल पर ले गए। लोग बिना नाम, बिना पहचान, निस्वार्थ सेवा कर रहे थे। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई पानी पिला रहा था, कोई बीमार की देखभाल कर रहा था। संत बोले, यही सच्ची पूजा है। निरंकारी विचार में सेवा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि सेवा में अहंकार गलता है। अमन ने पहली बार महसूस किया, अमीर गरीब, जाति धर्म, ऊंच नीच, सब मन की बनाई सीमाएं हैं। निरंकारी विचार कहता है कि सब में एक ही निराकार का वास है। जब ये समझ आ जाए तो द्वेष अपने आप मिट जाता है। धीरे धीरे अमन का मन शांत होने लगा। अब वो कम बोलता था, ज्यादा सुनता था, कम मांगता था, ज्यादा देता था। उसे एहसास हुआ कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। संत ने कहा, बेटा, ये तो शुरुआत है। निरंकारी मार्ग कोई एक दिन की साधना नहीं, ये जीवन की यात्रा है। अमन समझ चुका था, ईश्वर को पाना नहीं, जीना होता है। मन किसका है? अमन बोला, मेरा। संत मुस्कुराए, अगर मन तुम्हारा है तो ये तुम्हारी बात क्यों नहीं मानता? ये प्रश्न अमन को भीतर तक हिला गया। निरंकारी विचार कहता है कि मन यदि नियंत्रित न हो तो वही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन कभी भूत में ले जाता है, कभी भविष्य में, लेकिन वर्तमान में टिकने नहीं देता। मन विचारों से बनता है और विचार संगति से। जैसी संगति वैसे विचार, जैसा विचार वैसा जीवन। निरंकारी दृष्टि में कहा गया है कि मनुष्य अपने विचारों से नहीं, अपने विचारों की आदतों से बंधा होता है। अगर बार बार नकारात्मक सोचो तो वही जीवन बन जाता है। अमन ने पूछा, माया क्या है बाबा? संत बोले, जो स्थायी न होकर भी स्थायी लगे वही माया है। धन, पद, रूप, संबंध, सब माया है। निरंकारी माया को नकारता नहीं, लेकिन उसमें फंसने से सावधान करता है। माया में रहो, माया के बनो मत। जहाँ आसक्ति है वही भय है। डर रहता है छिन न जाए, खो न जाए, बदल न जाए। निरंकारी दर्शन कहता है, जो मिला है वो भी ईश्वर का, जो गया वो भी ईश्वर का। ये भाव आ जाए तो दुख स्वतः कम हो जाता है।
अमन ने महसूस किया सबसे ज्यादा दुख अपेक्षाओं से आता है। हम देते हैं और बदले में चाहते हैं सम्मान, प्रशंसा, स्वीकृति। निरंकारी विचार कहता है कि निस्वार्थ कर्म ही मुक्त करता है। जहाँ अपेक्षा समाप्त, वहीं शांति प्रारंभ। संत ने कहा, संसार छोड़ना आसान है, लेकिन संसार की चाह छोड़ना कठिन है। निरंकारी मार्ग में गृहस्थ जीवन को त्याग नहीं, बल्कि संतुलन सिखाया जाता है। काम करो, पर काम में खो मत जाओ। अमन समझने लगा, सुख आएगा तो जाएगा, दुख आएगा तो जाएगा। निरंकारी विचार कहता है कि जो आने जाने वाला है वो सत्य नहीं, सत्य वो है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, आत्मा। अमन ने देखा, अहंकार सिर्फ मैं बड़ा हूँ नहीं, बल्कि मैं छोटा हूँ भी अहंकार है। संत बोले, जहाँ स्वयं को केंद्र में रखा जाए वही अहंकार है। निरंकारी जीवन में स्वयं को साधन माना जाता है। एक दिन किसी ने अमन का अपमान किया। पहले वो क्रोधित हो जाता, लेकिन इस बार वो शांत रहा। उसे समझ आया, क्षमा कमजोरी नहीं, आत्मिक शक्ति है। निरंकारी विचार कहता है, जो क्षमा कर सकता है वही मुक्त है। संत ने पूछा, सब कुछ मिल जाए तो फिर क्या करोगे? अमन बोला, कुछ नहीं। संत हंसे, तो अभी क्यों नहीं? निरंकारी दर्शन सिखाता है कि संतोष परिस्थिति से नहीं, दृष्टि से आता है। अमन को मृत्यु से डर लगता था। संत बोले, जो जन्मा है वो मरेगा, लेकिन आत्मा न जन्मती है न मरती है। निरंकारी दृष्टि कहती है कि मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। मन को दबाने से नहीं, समझाने से शुद्ध किया जाता है। सेवा, सत्संग, स्मरण ये मन को शांत करते हैं। निरंकारी मार्ग में ध्यान भी जागरूकता है। अब अमन हर बात को आंख बंद करके नहीं मानता था। वो विवेक से सोचता, अनुभव से समझता। निरंकारी विचार कहता है कि अंधविश्वास नहीं, आत्मविश्वास पैदा करो। अमन ने देखा कि अब वो कम परेशान होता है। समस्याएं हैं, लेकिन बेचैनी नहीं। यही मुक्ति की शुरुआत थी। संत ने कहा, मुक्ति कहीं जाने का नाम नहीं, समझने का नाम है। जहाँ स्वीकार है वही मुक्ति है। अमन के मन में एक प्रश्न उठा, अगर ईश्वर हर जगह है तो गुरु की क्या जरूरत? संत मुस्कुराए और बोले, अगर रास्ता दिख रहा होता तो भटकन क्यों होती? निरंकारी विचार कहता है कि गुरु ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि ईश्वर का परिचय कराता है। गुरु स्वयं लक्ष्य नहीं, मार्गदर्शक है। अमन ने पूछा, तो क्या गुरु भगवान नहीं? संत बोले, गुरु शरीर है, भगवान निराकार है, लेकिन गुरु वो दर्पण है जिसमें आत्मा स्वयं को पहचानती है। निरंकारी दर्शन में गुरु पूजा नहीं, गुरु ज्ञान है। ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में होता है। जानकारी और ज्ञान में अंतर होता है। निरंकारी दृष्टि में कहा गया है कि जो सुना वो जानकारी, जो जिया वही ज्ञान। जब ईश्वर का अनुभव हो जाए तो प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाते हैं। एक दिन संत ने अमन से कहा, आंखें बंद करो। अमन ने किया। अब बताओ, क्या तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो गया? अमन बोला, नहीं, मैं तो हूँ। संत बोले, वही तुम हो जो आंख खुलने बंद होने से परे है। यही आत्मज्ञान की पहली झलक थी। अमन समझने लगा कि शरीर बदलता है, आत्मा स्थिर रहती है। बचपन, यौवन, वृद्धावस्था सब बदले, लेकिन मैं वही रहा। निरंकारी विचार कहता है कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा साधन है। कोई चमत्कार नहीं, बल्कि दृष्टि परिवर्तन है। जब गुरु ज्ञान देता है तो संसार वही रहता है, पर देखने वाला बदल जाता है। निरंकारी मार्ग में कृपा का अर्थ बोध है। अमन को लगा, समर्पण मतलब सब छोड़ देना। संत बोले, नहीं, समर्पण मतलब अहंकार छोड़ देना। निरंकारी विचार कहता है कि समर्पण व्यक्ति से नहीं, सत्य से होता है। जहाँ समर्पण आया वहीं संघर्ष समाप्त। निरंकारी मार्ग में प्रश्न करना रोका नहीं जाता, अंधानुकरण नहीं, बोध सिखाया जाता है। संत बोले, जो पूछता नहीं वो समझता नहीं। अमन ने पूछा, गुरु को कैसे पहचाने? संत बोले, जो तुम्हें अपने जैसा बनाए वही गुरु है। जो डर पैदा करे वो गुरु नहीं, जो निर्भर बनाए वो गुरु नहीं। निरंकारी गुरु स्वतंत्रता देता है। ज्ञान मिलते ही जीवन समाप्त नहीं होता, वास्तव में शुरू होता है। अब कर्म बंधन नहीं बनते, सेवा बन जाते हैं। निरंकारी विचार कहता है कि ज्ञान के बाद कर्म शुद्ध हो जाते हैं। अमन अब न घर छोड़ता है न कर्म, वो भीतर से स्वतंत्र है। निरंकारी मार्ग जीवन से पलायन नहीं, जीवन का आलोक है। संत बोले, एक दिन शरीर नहीं रहेगा पर ज्ञान रहेगा। जब गुरु का उपदेश जीवन बन जाए तो गुरु भीतर बस जाता है। अमन ने देखा कि ज्ञान के बाद भी सूक्ष्म अहंकार आ सकता है। मैं जानता हूँ। संत बोले, जहाँ मैं जानता हूँ है वहाँ यात्रा बाकी है। अब अमन को मौन प्रिय लगने लगा। मौन में ईश्वर बोलता है।
निरंकारी विचार कहता है कि मौन शब्दों का अभाव नहीं, चेतना की उपस्थिति है। आत्मबोध कोई क्षणिक अनुभव नहीं, निरंतर जागरूकता है। अब अमन हर पल जागरूक रहने लगा। अमन के मन में एक दिन विचार आया, क्या ईश्वर पाने के लिए घर परिवार छोड़ना जरूरी है? संत ने शांत स्वर में कहा, अगर जंगल में जाने से मुक्ति मिलती तो जानवर सबसे पहले मुक्त होते। निरंकारी विचार कहता है कि संन्यास वस्त्र बदलने का नहीं, दृष्टि बदलने का नाम है। अमन अब समझने लगा था कि गृहस्थ जीवन कोई बाधा नहीं, बल्कि साधना का क्षेत्र है। परिवार में धैर्य, त्याग, समझ, यही तो तपस्या है। निरंकारी दर्शन कहता है कि जो घर में रहकर संतुलित है वही सच्चा साधक है। संत बोले, कर्म छोड़ने से नहीं, कर्म शुद्ध करने से मुक्ति मिलती है। काम करते समय अगर अहंकार न हो तो वही कर्म योग बन जाता है। निरंकारी मार्ग में हर कर्म ईश्वर सेवा है। अमन ने देखा कि मैं कर रहा हूँ, यही बंधन